एल्केन्स बनाते हैं। अब जो तीसरा पढ़ने वाले हैं, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि उसके इस नेम रिएक्शन से जानते हैं। इसका है प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड, एसिड मतलब वही कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो इसमें कहानी होती कुछ इस तरीके से, CH3COAG है, ये बेसिकली क्या है, ये है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो किस में डिजॉल्व है, CCl4 के अंदर। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम किससे रिएक्शन कराते हैं, Br2 से। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको डीकम्पोस्ट कराते हैं ब्रोमीन से। तो जो हमें देखने को मिलता है CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। अब देखो इसमें अगर एक चीज़ तुम ऑब्जर्व करोगे ना, तो देखो इसके अंदर 2 कार्बन है, इसके अंदर 1 कार्बन है। तो बेसिकली 2 से 1 कार्बन हो रहा है, मतलब यहाँ कार्बन हो रहे हैं डाउन। तो इस रिएक्शन को एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम बोरोडाइन हुन्स डीकर रिएक्शन। तो मैं कहूँगा कि जितनी जो तुम्हारे पास नेम रिएक्शन आ रही हैं, इसके लिए एक अलग से कॉपी बनाओ और वहाँ सारे नेम रिएक्शन लिखते जाओ। और कभी कभार ब्रोडीन हुन्स डीकर रिएक्शन बोलते हैं, या फिर सिंपली कहीं कार हुन्स डीकर रिएक्शन भी बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आखिरकार अगर तुमसे कोई कभी कार पूछ लिया जाए कि हुन्स डीकर रिएक्शन की कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो उस मैकेनिज्म का नाम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तुम्हें नहीं आती है तो एक बार 11th क्लास की वीडियो ज़रूर जाके देखें। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो इस रिएक्शन से आखिरकार हमने क्या बनाया है, इस रिएक्शन से हमने बनाया है ब्रोमो अल्केन्स। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या भैया इसकी रिएक्शन क्लोरो अल्केन्स बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आयोडो अल्केन्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो मैं कहूँगा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं अभी। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो देखो हम क्या करते हैं, हुन्स डीकर रिएक्शन एक बार हम दोबारा लिख लेते हैं कि ये सॉल्ट है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन कर डीकम्पोस्ट करा है Br2 से, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। तो CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। तो यहाँ में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ हमें देखने को मिल रहा है ब्रोमो अल्केन्स। अगर हम बात करते हैं किसके लिए, अगर हमें बनाना है क्लोरो अल्केन्स, तो एक बात बता दें, क्लोरो अल्केन्स इससे बनाना पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में क्लोरो अल्केन्स इस मेथड से बनता है। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया आखिरकार अगर हमें क्लोरो अल्केन्स बनाना तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो यार, मैं सिंपल सी एक बात कहूँगा कि जहाँ Br2 है ना, वहाँ तुम Cl2 यूज़ कर लो और यहाँ CH3Cl कर लो, तो भाई सेम टू सेम रिएक्शन देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। जहाँ ब्रोमीन है ना, वहाँ क्लोरीन कर दो और कुछ नहीं। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया क्या हम आयोडो अल्केन्स इससे बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। कभी कभार MCQ में क्वेश्चन आ जाता है कि हुन्स डीकर रिएक्शन से क्या तुम आयोडो अल्केन्स बना सकते या नहीं बना सकते। तो नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो, क्योंकि जब इसको रिएक्शन हम कराते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, आयोडो अल्केन्स। आयोडो अल्केन्स की जगह हमें मिल जाता है क्या, ईस्टर। क्या मिल जाता है, ईस्टर। जैसे चलो रिएक्शन करा के देखते हैं। तुमने कहा होगा भैया क्लोरो अल्केन्स बनाना तो Cl2 यूज़ कर लिया है। अब तुम क्या सोचते हो कि जहाँ Cl2 है वहाँ हम क्या यूज़ कर लेते हैं, I2। हम कहेंगे I2 यूज़ कर लो। किसकी प्रेजेंस में करना है, CCl4 की प्रेजेंस में। कैसा सिस्टम होना चाहिए, रिफ्लक्स होना चाहिए। तो देखो तुम क्या सोच के बैठे हो, तुम सोच रहे हो कि भैया हमें आंसर मिलेगा CH3I। CH3I आंसर नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा CH3COOCH3 प्लस CO2 प्लस AgI। बैलेंसिंग करते रहना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिलता है मिथाइल एसीटेट।
तो एक बात याद रखना कि हुश डी का रिएक्शन से तुम आयोडो अल्केन्स नहीं बना सकते हो। और जो तुमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी है, इस रिएक्शन का तुम्हारे पास दूसरा नाम आता है जिसका नाम है विरिन बम सिमोनिनी रिएक्शन। इतने उल्टे उल्टे नाम है, क्या बताएं, याद करने और बोलने में भी दिक्कत होती है। और मेरी इंग्लिश बहुत इतनी बेहतरीन इसकी हद नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात समझ में आ गई होगी। अब देखो कहानी आगे की सुनो कि आखिरकार हमने स्टार्टिंग से क्या करी थी कि आखिरकार हेलो अल्केन्स अब लैब में किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आखिरकार हमने पढ़ा था कि आखिरकार हेलो अल्केन्स हम एल्कोहल से कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि आखिरकार हम हेलोजन के एक्सचेंज से कैसे हेलो अल्केन्स बनाते हैं। फिर तीसरा मेथड जो हमने पढ़ा कि आखिरकार कि सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हम हेलो अल्केन्स कैसे बनाते हैं। अब जो हम चौथा टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कि आखिरकार हम हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से हेलो अल्केन्स बनाते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ हम हेलो अल्केन्स में दो चीज़ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एल्केन्स से कैसे बनाते हैं, एल्केन्स मतलब जिसके अंदर सिंगल बॉन्डेड होते हैं, और दूसरा हम पढ़ेंगे एल्कीन से मतलब जिसके अंदर डबल बॉन्डेड हैं। इन दोनों की हेल्प से पढ़ेंगे कि आखिरकार हम हेलो अल्केन्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार बना के लिख लो ए नंबर फ्रॉम एल्केन्स कि आखिरकार एल्केन्स से हम हेलो अल्केन्स कैसे बनाते हैं। तो देखो, वैसे बात बताऊं कि इसको मैंने 11th क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके देखना, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। तो इसको हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं जैसे इसमें जो हेलोजन लेते हैं वो Cl2 लेते हैं या फिर लेते हैं Br2, और इसमें कुछ इस तरीके से करते हैं कि इसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं। जैसे मान लो यहाँ तुम्हारे पास एल्केन होता है, यहाँ हमने मान लो Cl2 मान लिया है, और किसकी प्रेजेंस में हम कराते हैं, हम इसकी प्रेजेंस में कराते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में। तो इससे हमें फॉर्मेशन होता है क्या, हेलो अल्केन्स का। और इसी रिएक्शन को कई जगह तुम्हें पढ़ने को मिला होगा जिसका नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझे कि नहीं समझे? इसको 11th क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया, पूरी मैकेनिज्म समझाई, सब कुछ समझाया है। देखो इसमें एक दिक्कत आती है कि ये जब रिएक्शन कराते हैं तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनते हैं, मतलब एक मेन प्रोडक्ट नहीं बनता तो उसके कई पार्ट बनते जाते हैं जिसकी वजह से ये मिक्सचर बन जाता है। तो मेन प्रोडक्ट निकालना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH3। इसे हम Cl2 किसकी प्रेजेंस में अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट की प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराने वाले हैं। इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट्स। इससे जो हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है CH3 CH2 CH2 Cl, और एक इसका प्रोडक्ट देखने को मिलता है CH2 CH और CH3। इसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 45% और इसकी परसेंटेज होती है 55%। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ एक होगा Cl। इसका मतलब है कि मेजर प्रोडक्ट ए रहा है। इसका जो नाम होता है वो नाम होता है, देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम है, 2-क्लोरोप्रोपेन। और इसका मतलब है कि पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो 1-क्लोरोप्रोपेन। तो मुझे उम्मीद है कि बात तुम्हें काफ़ी डिटेल में समझ में आ गई होगी। अगर जैसे बहुत डिटेल में टॉपिक पढ़ना है तो 11th क्लास की जो पढ़ाया है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देखो तुम्हें हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से समझ लिए आखिरकार किसी के दिमाग में आ सकता है कि आखिरकार अगर हम फ्लोरीन का कंपाउंड बनाना चाहें तो किस रिएक्शन से बना सकते हैं। तो हम कहेंगे इस रिएक्शन से नहीं बना सकते हैं क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है और वायलेंट होती है, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट हो सकती है और इसको बहुत कंट्रोल तरीके से रिएक्शन कराई जाती है क्योंकि इसके अंदर जो CC के बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया क्लोरीन की बात हो गई, ब्रोमीन की बात हो गई है, फ्लोरीन की बात हो गई है, अब ज़रा आप बात करिए आयोडीन की कि आखिरकार आयोडीन की किस तरीके से रिएक्शन कराते हैं।
तो देखो, अगर तुम एल्केन की रिएक्शन I2 से कराओगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि इसको रिएक्ट कराओगे तो यहाँ हेलो एल्केन्स बन जाएगा प्लस HI बनेगा, और फिर यही रिएक्शन दोबारा इसमें आ जाती है एल्केन्स और I2 में। जैसे दिखाते हैं, CH4 I2, ये रिएक्शन हो जाती है रिवर्सिबल रिएक्शन CH3I इस रिवर्सिबल रिएक्शन को रोकने के लिए, और इसमें हम क्या ऐड करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से ऑक्सीडाइजिंग, मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ही हम यूज़ करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस HI से क्या कर लेते हैं, रिएक्ट करते हैं, और इस HI को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय। कैसे करते हैं, जैसे मान लो HI है, इस HI की रिएक्शन करा दो HiO3। वैसे बता दूं कि 11th क्लास में जो वीडियो है उसमें बहुत डिटेल में समझाया है। यहाँ से बन जाता है 3I2 3H2। ये तो सब बैलेंसिंग के बाद है, अपन को मतलब नहीं है। मेन है कि HI प्लस HiO3 गिव्स I2H2O। कई जगह इसकी जगह तुम HiO3 की जगह HNO3 भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो एल्केन्स होते हैं उसमें हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन का तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड पाए जाते हैं। अब फ्लोरीन इसलिए नहीं बना सकते हैं कि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, वायलेंट होती है, एक्सप्लोड हो जाती है। और I2 की पॉसिबल है कि अगर एल्केन्स और I2 बनाओगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। इस रिवर्सिबल रिएक्शन को रोकने के लिए हम HiO3 या फिर HNO3 का यूज़ करते हैं। तो HiO3 एंड HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो क्या करते हैं, ये जो तुम्हारे पास कंपाउंड में यहाँ जो HI बनता है इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। अब जो हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार हम हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं एल्कीन से। एल्कीन्स मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। तो स्टार बना के लिखो पॉइंट नंबर B कि फ्रॉम एल्कीन्स। तो देखो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, फ्रॉम एल्कीन से हम लोग बनाने वाले हैं। एल्कीन से हेलो एल्केन्स बनाने के हमारे पास दो मेथड हैं। कि पहला है कि एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, कि हम हेलोजन एसिड मिक्स करके भी हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। और दूसरा है एडिशन ऑफ हेलोजन। इसको अब हम हेलोजन एसिड मतलब X क्या है, हेलोजन, और इसके अंदर X2 मतलब जो भी हेलोजन लेने वाले हैं। तो घबराना नहीं, यहाँ मार्कोनी एंटी मार्कोनी रूल्स पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। वो बात अलग है, अगर 11th क्लास में नहीं पढ़ा तो यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। अगर वो दिक्कत सॉल्व करनी है तो 11th क्लास की जो सेलेक्टेड वीडियो हैं उनको ज़रूर देख लेना। देखो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो जाते हैं। देखो जनरल हम लिखते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है, जनरल हमारे पास है एल्कीन, और हम ले लेते हैं हेलोजन एसिड HX। तो इससे जो हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो मिलता है इस तरीके से, यहाँ X, यहाँ H, यहाँ। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि इसमें दो कंडीशन आती हैं। पहली एक कंडीशन आती है कि ये जो होता है सिमेट्रिकल भी हो सकता है। सिमेट्रिकल मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ उतने ही नंबर ऑफ कार्बन यहाँ। तो पहली बात होती है कि इसकी होती है सिमेट्रिकल से, और दूसरी बात होती है अनसिमेट्रिकल से। अनसिमेट्रिकल के अंदर भी दो कंडीशन बन जाती हैं, एक पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में और एक पर ऑक्साइड की एब्सेंस में। एक का आ जाता है मार्कोनी रूल्स, एक का आता है एंटी मार्कोनी रूल्स। दोनों को पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आखिरकार हम बात करने वाले हैं कि जो तुम्हारे पास एल्कीन्स हैं, क्या हैं, जो तुम्हारे पास एल्कीन्स हैं अगर वो सिमेट्रिकल हैं तो उनकी रिएक्शन कैसी होगी। देखो सिमेट्रिकल मतलब देखो समझो, जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है, ये रहा, एक C कार्बन यहाँ है तो एक कार्बन यहाँ होना चाहिए। अगर दो कार्बन यहाँ है तो दो कार्बन यहाँ होना चाहिए। सिमेट्रिकली का मतलब होता है कि ये बॉन्ड बीच में आना चाहिए
और इसमें तुम देखोगे कि इवन नंबर ऑफ क्या है, कार्बन है, क्या है, इवन नंबर ऑफ कार्बन है। तो इसका सिंपल सा रिएक्शन है कि तुम इस तरीके से कराओगे, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2HX, इसकी जगह लोगे तो आ जाएगा CH3 CH2X। एक एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस HBr। तो जैसे ही हमने HBr ऐड किया तो हमारे पास देखो, याद ऐसे करना है कि एक ये यहाँ चला जाए और एक यहाँ चला जाए, बस। क्योंकि यहाँ जो देखो, जो हेलोएल्केन्स यहाँ बनते हैं ना, वो बनते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। अब देखो हेलोजन एसिड पता है कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर बात करते हैं HBr, HCl और HI। और अगर कोई सोच रहा होगा कि आखिर आपने HF क्यों नहीं लिया, तो HF लेस रिएक्टिव होता है। तो देखो ऐसा जब यहाँ गया तो इससे हमें प्रोडक्ट देखने को मिला है CH3CHH। ये देखो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CHBr और CH3। इसका अगर हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसका नाम होता है 2-ब्रोमोब्यूटेन। क्या? 2-ब्रोमोब्यूटेन। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो मेन कहानी शुरू होती है वो होती है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल इसके नाम से ही है कि दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं होने वाले हैं। क्या? सेम नहीं होने वाले हैं। जैसे सिंपल सा अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो होता है CH3 CH और CH2। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये सब जितने भी टॉपिक हैं, अगर इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो कुछ पार्ट इनका 11th में है, और 11th में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। जैसे अगर वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, तो वहाँ से कवर करो, ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो इस तरीके से रहता है। तो इसकी दो कंडीशन होती हैं कि जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास है CH3। हाँ, अब देखो वो कंडीशन तो सोचेंगे बाद में। जैसे मान लो एक H जाएगा, एक Br जाएगा। क्योंकि देखो अगर तुम इस चीज़ में ऑब्जर्व करोगे ना, तो अगर H तुम यहाँ लगा दो और Br यहाँ लगा दो, चलो बनाते हैं CH3 CH Br CH CH3। तो मैं कहूँगा देखो ए वाला कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों एक ही कंपाउंड हैं। समझ गया कि नहीं? दो स्ट्रक्चर तो मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है वही इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन देखो अगर मैं इसमें बात करता हूँ CH3 CH और यहाँ H। अब देखो मान के चलते हैं कि H हमने यहाँ लगा दिया है, Br हमने यहाँ लगा दिया है। किसी के बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है। अब किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया अगर हम कुछ कहानी इस तरीके से करें कि अभी तुमने यहाँ लगाया है, अब हम यहाँ लगा देते हैं, तो मैं कहूँगा देखो A और A दोनों अलग अलग हैं। इतनी सी सिंपल सी बात तो मैं समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं इस पे बार बार फोकस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर मैं इसका नाम लिखूँगा तो इसका नाम होता है पहला दूसरा 2-ब्रोमो-प्रोपेन। अगर मैं इसका नाम लिखता हूँ तो इसका नाम आता है 1-ब्रोमो-प्रोपेन। अब देखो मेन मतलब समझ आ रहा है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात को बहुत अच्छे से पकड़ना।
तुम्हारे दिमाग में भी कन्फ्यूज़न आ गई कि आखिरकार कौन सा प्रोडक्ट को सही माने और कौन से प्रोडक्ट को गलत माने, मतलब आखिरकार इसको माने कि इसको माने। देखो ये जो तुम्हारी समस्या है, ये समस्या दूर करी है किसने? मार्कोनी रूल्स ने। कौन से रूल्स ने? मार्कोनी रूल्स ने। तो देखो मैं क्या कहूँगा कि सबसे पहले क्या करो, एक सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो। देखो आखिरकार तुम्हें एक बात बता दें कि जो मार्कोनी रूल्स कहाँ अप्लाई होता है, वो अप्लाई होता है एल्कीन्स में, मतलब जहाँ डबल बॉन्डेड हो और HX। देखो सबसे पहले लिखो कि जैसे मान लो जो तुम्हारे पास HX है, तो ये मान लो हाइड्रोजन है, ये है, X मतलब होता है हेलोजन। तो देखो H विल एड टू द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, मतलब H वहाँ जाएगा। देखो H विल एड टू द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन वाइल X विल एड टू द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। देखो मुझे पता है कि कुछ बच्चे इसको पहली बार देख रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में कि यार मार्कोनी रूल्स इस तरीके से तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। तुमने तो पढ़ा होगा कि पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाता है, उस कार्बन के पास जाता है जहाँ नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं। तो मुझे पता है इसको अगर थोड़ा समझोगे डिटेल में तो बहुत कुछ समझ में आएगा। और मैं बता दूं कि 11th क्लास में इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो मैं कहूँगा अगर वहाँ से देखोगे तो और बेसिक सब कुछ क्लियर होता जाएगा। यहाँ जस्ट उतना ही पढ़ना जितनी ज़रूरत है। तो देखो मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ, घबराओ नहीं। देखो अब तुम्हें इस तरीके से लिखना है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट क्या, जैसे देखो तुम्हारे पास ये रिएजेंट है HX है, तो बेसिकली H प्लस होगा, X नेगेटिव होगा, तो ये X प्लस आ गया, H नेगेटिव आ गया। तो मैं इस तरीके से याद रखना है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो देखो यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr के साथ। किसी के दिमाग में HCl भी आता है, किसी के दिमाग में HI भी आ रहा होगा, और HF के साथ नहीं होता क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, मतलब लेस रिएक्टिव होता है। लेकिन HBr के साथ हम इसलिए लेंगे ताकि एंटी मार्कोनी रूल्स जो है वो सिर्फ HBr के लिए पॉसिबल होता है पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, टेंशन नहीं लो। तो देखो तो हमने क्या बोला है कि जैसे मान लो HBr है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि आखिरकार जैसे ये डबल बॉन्डेड है, देखो ये रहा डबल बॉन्डेड। अब कन्फ्यूज़न ये है कि इस कार्बन पे जाए कि इस कार्बन पे जाए। तो हमने क्या कहा कि पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हैं। देखो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 1 है, और यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? यहाँ 2 हैं। तो इसका मतलब ये है कि H यहाँ ऐड होने वाला है और जो नेगेटिव बचेगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो तुम्हें देखो प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड H और यहाँ ये आ गया है H और ये Br आ गया है यहाँ, ये रहा प्रोडक्ट। और अगर तुम इसको इसमें ऑब्जर्व करोगे तो तुम देखोगे तुम्हारा ये प्रोडक्ट है 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 क्यों आया है? क्योंकि देखो फर्स्ट सेकंड कार्बन पे है, ब्रोमीन है और प्रोपेन मतलब 3 है, और ये मैक्सिमम बनता है, मतलब मेजर प्रोडक्ट होता है 95% बनता है, 90%, जबकि 1 ब्रोमोप्रोपेन जो होता है वो बहुत कम अमाउंट में बनता है। तो देखो यही चीज़ कहाँ से क्लियर हो गई है? इस मार्कोनी रूल से। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन क्या होता है, देखने को मिलता है कि कभी कभार ये बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर शो करने लगता है। देखो अपोजिट किस तरीके से करता है मैं बताता हूँ। देखो जस्ट तुम्हें इतना सा याद रखना है कि पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का वहाँ उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है। अब देखो एंटी मार्कोनी रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं क्या कहूँगा कि सबसे पहले स्टार बना के लिखो लो, इसका नाम लिखो एंटी मार्कोनीज। अगर गलत बोल रहा हूँ तो अपने आप करेक्ट कर लेना। रूल इसको इस तरीके से भी जानते हैं और कई जगह इसको पर ऑक्साइड इफ़ेक्ट के नाम से भी जानते हैं और कई जगह इसको खराश इफ़ेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इन तीनों का एक ही काम होता है,
और इसमें जो हम रीजेंट लेते हैं वो हम यूज़ करते हैं HBr। HBr किसकी प्रेजेंस में? पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करते हैं? पर ऑक्साइड की, ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो अगर कभी कोई पूछ ले कि ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड वैसे तुम्हारे पास कौन सा है, तुम बोल सकते हो बेंजोइल पर ऑक्साइड। वैसे यार मैं बताऊँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई तुम कहोगे अरे हमसे पूछो क्या दिल पे बीत रही है। बेंजोइल पर ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है C6H5। ये बेंजीन रिंग है, COOO CO C6H5। तुम कहोगे अरे भैया क्या नाम देख के, इससे छोटा तो फॉर्मूला होता है मैथ में। इस तरीके से होता है। देखो सिंपल सी बात है कि जो परऑक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट, एंटी मार्कोनी रूल्स है वो सिर्फ HBr के साथ ही होता है ना। देखो सिर्फ HBr के साथ होगा ना, HI के साथ होगा ना, HCl के साथ होगा। इस बात का याद रखना। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है तुम्हारे पास, मतलब और प्लस HBr, मतलब ये तुम्हारे पास दो रिएजेंट हैं। बस दोनों में सिर्फ हम कंडीशन चेंज करेंगे और प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। इसमें हम कुछ नहीं ले रहे हैं और इसमें ले रहे हैं परऑक्साइड। क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं परऑक्साइड और इसमें लिख लेते हैं नो पर ऑक्साइड। तो जब तुम इसमें जब परऑक्साइड नहीं लोगे तो जो तुम्हें प्रोडक्ट देखने को, मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा CH3CH CH3Br और इसका नाम होता है 2-ब्रोमो प्रोपेन। ये 90% बनता है। ये रहा। अब जब अगर तुमने परऑक्साइड यूज़ कर लिया, क्या कर लिया? परऑक्साइड यूज़, तो अब यहाँ मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2Br, मतलब जस्ट अपोजिट। तो इसलिए इसका नाम रखा गया एंटी मार्कोनी रूल्स। एंटी मतलब अपोजिट और मार्कोनी मतलब मार्कोनी रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आखिरकार अगर तुमसे कोई पूछे खरास इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनी इफेक्ट, तो इसमें तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि सिर्फ HBr के लिए होता है। और ये रूल ये कहता है कि पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा, पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ सबसे कम हाइड्रोजन एटम है। क्या है? सबसे कम हाइड्रोजन एटम है। जैसे देखो हमारे पास CH3 था, CH था और CH2 था। अब मान लो कि HBr है, मतलब H प्लस है और Br नेगेटिव है। देखो जहाँ H जाएगा उसके जस्ट बगल वाले के पास Br जाएगा। देखो बहुत ध्यान से बात सुनो, हमने क्या कहा है कि पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन एटम के पास जाएगा जहाँ सबसे कम हाइड्रोजन एटम है। यहाँ 1 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब ये है पॉजिटिव यहाँ आएगा, नेगेटिव इसके पास आएगा। तो देखो जब तुम इसमें कुछ इस तरीके से जोड़ दोगे CH3 CH CH2Br H, तो देखो यही बन गया कि नहीं बन गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गई होगी। और इससे भी HBr के साथ है किसके प्रेजेंस में? परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो आखिरकार हमने क्या देखा है कि हम हेलो अल्केन्स कैसे बनाते हैं अल्कीन से। और मैं बार बार कह रहा हूँ जितने भी रूल्स पढ़ा रहा हूँ ये एंटी मार्कोनी रूल्स, इनकी मैकेनिज्म सब कुछ 11th क्लास में डिटेल में पढ़ाया है। अगर जैसे बहुत ज़्यादा शौक हो पढ़ने को तो 11th क्लास वाली वीडियो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो सब कुछ हो जाएगा। तो आखिरकार हमने हेलो अल्केन बनाया अल्कीन से। सबसे पहला मेथड हमने क्या करा है? हेलोजन एसिड मिला के, पहला स्टेप। अब दूसरा तरीका है वो है हेलोजन ऐड करके। जैसे देखो हेलोजन में हम बेसिकली क्या लेते हैं? हम लेते हैं Br2 या लेते हैं Cr2। देखो
अब क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास एल्कीन है AXHHH और हमारे पास X2 है हेलोजन है, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। तो जो हमें देखने को मिलता है प्रोडक्ट देखने को मिलता है CH2X। इसका मतलब ऐसे ही है कि A सिंगल बॉन्ड X H H H X H, तो A बन गया, इससे बन गया ये वाला प्रोडक्ट। तो अब मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर जा, और देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेस्ट होता है डबल बॉन्ड डिटेक्शन करने के लिए। बताता हूँ सब कुछ। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टेस्ट होता है, स्टार बना के लिखो, टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड तो मतलब एल्कीन। देखो एक बात में स्टार्टिंग बता देते हैं कि जो तुम्हारे पास ब्रोमीन होता है, इसका कलर होता है ब्राउन कलर। कितना आसान है, ब्रोमीन ब्राउन। क्या है, ब्रोमीन ब्राउन। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ब्रोमीन Br2 को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, ईथीन के साथ, तो जो इसका जो ब्राउन कलर है वो डिसअपियर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, ये बन जाता है कलरलेस। और अगर जैसे मान लो एक कंटेनर है, ये CCl4 है, Br2 है, और इसके अंदर तुमने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला और ये अगर एक कलर ब्राउन कलर से कलरलेस हो गया है, तो इसका मतलब जो तुमने कंपाउंड डाला है वो डबल बॉन्ड है। जैसे ईथीन क्या होता है, डबल ही बॉन्ड तो होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई है। तो इस तरीके से हम देखने को मिलते हैं। तो ये कंपाउंड बनता है हमारे पास, हमने लिया तो हमने देखा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और प्रोडक्ट बनता है Br CH2 Br। इसका अगर नाम रखोगे तो एक कार्बन दूसरा कार्बन 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन। देखो दो हैं, वन और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हैं, इसलिए 1,2 डाई मतलब दो, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन है, ईथेन मतलब दो कार्बन है। तो ये रहा तुम्हारे पास इसका रिएक्शन। ये कभी कभार पूछ ली जाती है। जाते जाते हम क्या करते हैं, कुछ मार्कोनी एंटी मार्कोनी रूल्स के क्वेश्चन कराए देते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में सब चीज़ क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन करते हैं तब और मज़ा आएगा। देखो सबसे पहले तुम क्या करो, कंपाउंड बनाओ जिसका नाम है CH3 CH2C डबल बॉन्ड CH2 CH3, और किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, HBr की रिएक्शन। अब जब भी HBr आए और एल्कीन आए तो हमेशा अलर्ट हो जाना, क्योंकि इसमें कंडीशन ज़रूर पूछना, अगर एग्ज़ाम में नहीं थी तो ज़रूर पूछना कि सर परऑक्साइड की प्रेजेंस में है कि नो परऑक्साइड की प्रेजेंस में है। क्योंकि देखो अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ नो परऑक्साइड है, मतलब यहाँ परऑक्साइड नहीं है, तो आखिरकार यहाँ क्या यूज़ होगा, यहाँ मार्कोनी रूल्स यूज़ होगा। मार्कोनी रूल्स ये कहता है कि पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है। तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ 0 हाइड्रोजन एटम है। तो आखिरकार जब ब्रेक होगा तो ए वाला यहाँ आएगा और नेगेटिव पार्ट जाएगा यहाँ। तो आखिरकार तुम्हारे पास कंपाउंड क्या बना, CH3 CH2 C CH3 Br और CH3। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अगर देखो अगर यही रिएक्शन हम पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं, क्या कराते हैं, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जहाँ पॉजिटिव आया है जिस कार्बन में वहाँ नेगेटिव आएगा, जहाँ नेगेटिव आया है पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब एक कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 C CH3 H और CH2 Br।
इस चीज़ का हमेशा याद रखना, क्योंकि जब भी HBr है हमेशा अलर्ट हो जाना, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ लोचा होने वाला है। देखो और क्वेश्चंस कराते हैं। जैसे मान लो हमारे पास इस तरीके का एक साइक्लिक कंपाउंड है, याद रखना है बेंजीन नहीं है, CH3, नहीं तो हर किसी को हेक्सागोन देख के बेंजीन लगने लगता है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, देखो इसमें HI है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि HBr है तब टेंशन लेना है। तो क्या कहता है कि नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो देखो यहाँ 0 हाइड्रोजन है और यहाँ 1 2 3 और एक चौथा, मतलब यहाँ 1 हाइड्रोजन एटम है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव यहाँ जाने वाला है, नेगेटिव यहाँ जाने वाला है। तो रिएक्शन होती है कुछ इस तरीके से, सिंगल डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा I और यहाँ आ जाएगा H। तो मुझे उम्मीद है कि अब और अच्छे से क्लियर हुई होगी बात। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब ये अपने पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये क्या है, बेंजीन रिंग है, इससे कनेक्टेड है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और करा रहे हैं HBr। जैसे ही HBr आए तो मैं अलर्ट हो जाना है कि किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, ये करा रहे हैं पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। मतलब मार्कोनी के जस्ट अपोजिट रूल। मार्कोनी रूल्स क्या कहता है कि पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, और एंटी मार्कोनी क्या कहता है कि पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो देखो डबल बॉन्ड ढूंढो। अब देखो इसमें कितने हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन हैं और इसमें 1 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में है, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और Br जाएगा यहाँ। तो आखिरकार जो तुम्हें कंपाउंड देखने को मिलता है, कंपाउंड देखने को मिलेगा बेंजीन रिंग, CH2 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 और Br, ये रहा मेजर प्रोडक्ट।